नमस्कार, जय हिंद। मेरा सभी बहनों को राम राम, राधे राधे और प्रणाम स्वीकार करें। और मेरी सभी बहनें इस वक्त काफ़ी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। और कल से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारी जो तस्वीर है डाउट्स की वो साफ हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। और कई सारे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी कल बाद आए। वैसे मैंने कल जो पूरा जो रिव्यू है वो कल मैंने पूरा रिव्यू किया था कि कल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो कैसा रहा है और किस प्रकार से हुआ है। मैंने पूरा का पूरा रिव्यू पूरे दिन का कल प्रस्तुत किया था, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो रह गए थे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो मैं सिर्फ एक मुद्दे पर वीडियो लेकर के आया हूँ, वो कि 2 साल का जो डिग्री प्रॉब्लम है ना, इसमें सोशियोलॉजी है और होम साइंस का भी मैटर चल रहा है। तो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सभी बातों पर मेरी बहनों आज मैं प्रकाश डालने वाला हूँ। चिंता करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल वालों का भी चयन होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप सभी लोगों को, ठीक है। और आगे मैं बता दूं कि मैं आगे बढ़ूंगा। सुबह का वक्त है और लगभग 5 बज रहा है। और आप सभी लोगों के लिए पुनः प्रार्थना करता हूँ, हमेशा करता हूँ, ताकि कभी ना कभी तो मेरी बात लग जाएगी। कहते हैं 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती बैठती हैं। हो सकता है किसी वक्त वो बैठी होंगी। और जितनी भी बहनें इस वक्त मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, आप सभी लोगों का चयन जो है हो जाएगा। मेरे मुखार बिंदु से निकले शब्दों से उनका असर हो जाए और आप सभी लोगों का चयन उसी प्रकार से हो जाए जैसे पहले स्टेज में नैया पार लगाई है माँ सरस्वती ने, ऐसे ही अगली स्टेज में भी पार लगा देंगी। मेरी बहनों, मैं आगे बढ़ूंगा, पूरी चर्चा करूंगा, मगर आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ी हो और आपको लगता हो कि आपका भाई शुभम गिरी आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन ला रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल, अपने भाई के चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मेरी बहनों, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। कल से जो मेरी बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। कौन सी बहनें टेंशन में है पहले ये समझ लीजिए। जिनके पास बीएससी में होम साइंस है, ऐसी बहनें मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या जिनके पास जो बीएससी है वो 2 साल है, ठीक। सेकंड, जिन्होंने सोशियोलॉजी तो पढ़ी है मगर सिर्फ 2 साल पढ़ी है, ऐसी बहनें भी मेरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं बहनों आपको बता दूं और आपको मैं 2 ऐसे उदाहरण दूंगा कि जिससे आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको ले लिया जाएगा। मेरी बहनों, मैं बता दूं कि कल जब डीवी हुआ तो इन दोनों ही प्रकार की बहनों से अंडरटेकिंग लिया गया। क्या लिया गया? अंडरटेकिंग, या फिर जिसको आप प्रोविजन बोलते हैं, है ना, वो प्रोविजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों भरवाया गया है, आप देख सकते हैं, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के संबंध में कि मेरे द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता या शैक्षिक के सापेक्ष स्नातक के विषय की उपाधि प्रस्तुत की गई है। कृपया मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में माननीय आयोग का जो निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा। अब मैं डिस्कशन इस पर स्टार्ट करता हूँ। यही मेरी बहनों आपका अंडरटेकिंग या प्रोविजन है जिसे वहां पर भरवाया जा रहा है। और इसको भरे जाने के बाद मेरे बहुत सारे जो नौसिखिए लोग हैं, जिनको इस फील्ड की कोई जानकारी नहीं है, मगर अपने विचार देने के लिए कमेंट में आ जाते हैं, उनको कोई जानकारी ही नहीं है। शायद उन्होंने जिंदगी में, मैं बता दूं मेरी बहनों, एक भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं दिया होगा, एक भी। और शायद उन्होंने एग्जाम भी कभी कोई क्लियर ना किया हो, मगर वो मेरे चैनल पर आकर के ऐसी बात रखेंगे कि उन्होंने एक बार नहीं 3 बार पीएचडी कर रखी हो। तो मैं अब उनकी बातों का क्या जवाब दूं? तो मैं उनकी मूर्खता पर, मैं बता दूं, उनकी मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। मैं आपके सामने मेरी बहनों बैठा हूं, मैंने अब तक पूरी जिंदगी में 3 डीवी दी हैं और कम से कम 10 से ज़्यादा एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, 10 से ज़्यादा एग्जाम्स। और 3 मैं डीवी तक पहुंचा हूं जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने दिया है, ठीक है, जिसमें 2 में मेरा चयन भी हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं।
एक मैंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है वो मैंने बीपीएससी का कराया है, जब मेरा बीपीएससी जूनियर में चयन हुआ। ईएमआरएस टीजीटी मुझे नहीं लगता इससे टाइट किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और तीसरा जो मैंने डीवी कराया है वो आपके ही डिपार्टमेंट का कराया है, जहां आप डीवी कराने जा रही हो, जिस हॉल में आप जा रही हो, यूपी ट्रिपल एससी का, और वो मेरा डीवी हुआ था लेखपाल का। ठीक, तो मैं बता दूं, एक नहीं दो उदाहरण मैं मेरी बहनों आपको देता हूं। ये जो लोग बोलते रहते हैं इनको कुछ नहीं पता है, और ये ऐसे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं 2 साल का, कि वो चाहते हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको ले लिया जाए। ये ऐसे लोग हैं जो सामने वाले का बिगाड़ करके, सामने वाले का बिगाड़ करके अपना भला चाहते हैं। मगर वो सभी लोग ध्यान रखें, मेरी बात को कान खोल करके सुन ले, कि ईश्वर साक्षी है, और अगर ईश्वर संसार में है वह तो है ही सर, ये तो मैं जानता ही हूँ, आप भी जानते हो। जो इंसान दूसरे का बुरा सोचता है, दूसरे का, है ना, बुरा सोचता है या बोलता है, उसका कभी भला नहीं होता है। वो जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाता है, कोई जिंदगी में हासिल नहीं कर पाता है। और जो सबके बारे में अच्छा सोचता है, हमेशा उसका कल्याण होता है। भाई अगर 2 साल वालों को ले रहा है आयोग, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों मना रहे हो इनको ना ले, इनको बाहर करे? क्यों कर रहे हो? अगर आपकी बहन होती और उसने सोशियोलॉजी 2 साल पढ़ी होती, तो क्या आप भी अपने बहन के प्रति ऐसा बोलते? नहीं। अपनी बहन में और दूसरे की बहन में यही तो फर्क है, कि अपनी बहन के बारे में तो आप ऐसा नहीं सोचते, मगर दूसरे की बहन के बारे में आप तुरंत बोल देते हो कि इनको बाहर कर दो। आपको, आप होते उस स्थिति में, आप उस दर्द से गुजर रहे होते, तो आपको एहसास इसका हो जाता, मगर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लोग एक मानव के रूप में, एक इंसान नहीं, मैं तो जानवर बोलता हूँ, क्योंकि उसके अंदर फिर मुझे लगता है जानवरों की भी यहाँ पर बेइज्जती वाली बात है। उसके अंदर भी दया माया होती है, उसके अंदर भी दया होती है, आपके अंदर नहीं है। खैर, इन लोगों पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। मैं आपको मेरी बहनों 2 एग्जाम्पल देता हूँ। प्रोविजन भरवाना, या जिसको आप अंडरटेकिंग बोलती हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, एक सामान्य से प्रक्रिया है। मैं बता दूं, अभी हाल ही में 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, एक एएसओ का हुआ था, एक वीडियो का हुआ था। ठीक है, एएसओ में और वीडियो में ट्रिपल सी वाला मैटर था, कि ट्रिपल सी के बराबर जो कोर्स थे, ठीक है, जो कोर्स थे, या जिनके पास ट्रिपल सी नहीं था उसके इक्विवेलेंट कोई और कोर्स था, तो उनसे अंडरटेकिंग लिया गया था, यही प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजनल लिया गया था। और बाद में जब चयन हुआ तो इन सभी का चयन हो गया था, किसी को भी बाहर नहीं किया गया था, चाहे वो एएसओ वाला मैटर हो और चाहे वो आपका ये ट्रिपल सी वाला मैटर हो। ठीक है, इसमें होता यह है कि जो अधिकारी आपका डीवी करा रहे होते हैं, उनके पास पावर ये नहीं होती है कि वो आपको बाहर कर दे या ले ले, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं। जो भी निर्णय होता है उनकी कमेटी करती है, और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इन सभी मामलों में कि आपको बाहर कर दिया जाए। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं वो ध्यान से सुन लें, जिनका हो चुका है बहुत अच्छी बात है, और जो देनी जा रही हैं बिल्कुल निराश ना हो। 2 साल वाले हो, चाहे आपके होम साइंस बीएससी वाले हों, ये सभी अंतर हैं, और इनका चयन भी अंतिम रूप से होगा। और ये जो लोग आ करके बकवास कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आइए। ना इनसे कभी जिंदगी में एक पेपर निकला है, और ना कभी इन्होंने जिंदगी में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। ये घूमने फिरने वाले लोग हैं जो रील्स देखते हैं और बीच में कोई वीडियो आ गई तो उस पर अपना ज्ञान देने लगते हैं। तो इनके चक्कर में बिल्कुल ना आए, होगा चयन, और अंतिम रूप से होगा। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ सभी बातों को लेकर के। फिर भी आपके मन में कोई डाउट मेरी बहनों रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और चलते चलते, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं फिर से माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, जैसे आपने पहली स्टेज में मेरी बहनों का कल्याण किया है, ऐसे ही फाइनल स्टेज में भी करिए। मेरी बहनों को इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मेरी बहनों, अगर आपको लगता हो कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ ला करके दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने भाई शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और सपोर्ट भी करिएगा।
मेरी बहनों वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए मेरी बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।